Good morning, dear students. Hope you all are fit and fine at your home. So before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues for COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने हिंदी व्याकरण की बुक निकालनी है। आज हम इसका 7th लेसन रीड करेंगे जो है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा पढ़ेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। भारत एक विशाल देश है। स्वच्छता, प्रसन्नता और सुंदरता में गहरा संबंध है। यह ट्रेन दिल्ली जाएगी। गर्मी में तरबूज और आम मिलते हैं। बच्ची खेल रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन पद किसी स्थान, ठीक है, भाव, वस्तु अथवा प्राणी आदि का नाम बता रहे हैं। ठीक है, संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, और यही नाम व्याकरण में संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं। किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमा, ये व्यक्ति है, विशेष है। हिमालय पर्वत, ये भी विशेष है। भारत देश, ये भी विशेष है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से जाति, वर्ग या समूह का बोध होता है, किसी जाति का, वर्ग या समूह का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, स्त्री, नगर, कुत्ता, नदी, मनुष्य आदि। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी गुण, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का बोध कराते हैं। किसी भी गुण, स्वभाव या भाव, स्थिति या अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सभी संकल्पनाएं होती हैं, इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। जैसे दोस्ती, मानवता, ठगी, बचपन, बुढ़ापा, चतुरता, सुंदरता आदि। ज्ञान की बात, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी आदि को व्यक्तिवाचक संज्ञा ही मानना चाहिए। चंद्रमा अनेक माने जाते हैं, अंतविभार के रूप में बदल सकते हैं, परंतु इनका प्रयोग बहुवचन में ना होकर एक वचन में ही होता है। जो हमारा ये चंद्रमा है, इसका बहुवचन में प्रयोग ना होकर एक वचन में ही होता है। अंत इन्हें व्यक्तिवाचक ही माना जाएगा। आम, केला आदि फल विशेष के नाम हैं, परंतु फल विशेष के नाम होने पर भी ये समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। आम एक नहीं कई तरह के होते हैं। अंत ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद बच्चे, अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा को 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, किंतु इन्हें संज्ञा के भेद मानना उचित नहीं है। यह जाति का ही बोध कराते हैं, अंत इन्हें जातिवाचक संज्ञा ही माना जाए। भाववाची संज्ञा बनाना। भाववाची संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनामों से, विशेषणों से और क्रियाओं से। पहले हम जातिवाचक संज्ञाओं से पढ़ेंगे। बच्चा, बचपन, स्त्री, स्त्रीत्व, कवि, कवित्व, नेता, नृत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, युवा, यौवन। ठीक है, चोर, चोरी, डाकू, डकैती, भक्त, भक्ति, बालक, बालकपन, लड़का, लड़कपन, सती, सतीत्व। ठीक है, अब आगे हैं सर्वनामों से। अपना, अपनापन, पराया, परायापन, सव्य, सवित्व, मम, ममत्व, अहंकार। उसके बाद क्रियाओं से, हंसना, हंसी, जीतना, जीत, हारना, हार, लिखना, लिखाई, सीना, सिलाई, चुनना, चुनाव, पढ़ना, पढ़ाई, धोना, धोलाई। उसके बाद विशेषणों से,
मीठा मिठास, खट्टा खटास, उदार उदारता, प्रसन्न प्रसन्नता, मोटा मोटापा, गहरा गहराई, महंगा महंगाई, स्वस्थ स्वास्थ्य, ऊंचा ऊंचाई, वीर वीरता, कठिन कठिनाई, चतुर चतुराई, सरल सरलता, सुंदर सुंदरता, गर्म गर्मी, हरा हरियाली, कायर कायरता। उसके बाद बच्चों ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। ठीक है। सेकंड, संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा विशेषण क्रिया तथा सर्वनामों से बनती है। होप डियर स्टूडेंट कि आप सभी को समझ आ चुका होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।